नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज दस्तक में बात नया चुनाव पुराना दांव की। इन दिनों बॉलीवुड में एक ट्रेंड लौट कर आया। ट्रेंड पुरानी फिल्मों को फिर से रिलीज करने का। ऐसी एक फिल्म है तुम्बाड़, जो पहले 2018 में रिलीज हुई, ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। अभी दोबारा फिल्म तुम्बाड़ सिनेमाघरों में री रिलीज की गई है। इस बार बम्पर कमाई चल रही है। या सियासत में भी री लॉन्च का दौर दिल्ली में शुरू हो रहा है, जहां अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद अब सीएम वाला बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी सब छोड़कर वापस आम आदमी वाली छवि के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा। दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी, ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए। हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? कि अगर हमने अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी। सादगी वाली इसी सियासत का सफर 2013 में चुनाव में उतरने से पहले गाजियाबाद में कौशाम्बी के फ्लैट से शुरू हुआ। अन्ना आंदोलन के दौरान गाजियाबाद के कौशाम्बी के एक फ्लैट में अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ रहा करते थे। सब कुछ आम आदमी के घर की तरह जहां दिखता रहा। मुख्यमंत्री 2013 में बने अरविंद केजरीवाल को पहले भगवान दास रोड पर सरकारी बंगला अलॉट हुआ। अलॉट होते ही विवाद हुआ। विपक्ष ने कहा कि कहां तो सरकारी बंगला न लेने की बात थी और कहां 5-5 कमरों वाले 2 बंगले मिलाकर एक बंगला ले रहे हैं। हम 6-6 एकड़ के सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे। ये जो 4-4, 3-3 एकड़ के सरकारी बंगले बना दिए जाते हैं, सामान्य घरों में रहेंगे। वो सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं। सीएम बनते ही बंगला फ्लैट को लेकर केजरीवाल विवाद में आए तो जनवरी 2014 में 9000 वर्ग फुट का बंगला छोड़कर 1650 वर्ग फुट के 3 कमरों वाले फ्लैट में आ गए। फरवरी 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिविल लाइंस में 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले में पहुंच गए और फिर आरोपों की झड़ी लगने लगी। जब 2020 से 2022 के दौरान 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल का वो सीएम आवास तैयार होने का आरोप लगा, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल रहते आए। आरोप ये तक कि कई बंगलों को तोड़कर इसको तैयार कराया गया। बीजेपी ने इसे शीश महल का नाम दिया। अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल वापस अपने आम आदमी वाले मोड को ऑन कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल वापस उस सीएम आवास को छोड़ने जा रहे हैं, जिसमें रहने के दौरान आरोप लगा कि सादगी और आम आदमी की बात करने वाले मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में 1 करोड़ रुपए के तो पर्दे लगे, मार्बल विदेश का लगा। कहा गया कि 11 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इंटीरियर डेकोरेशन में खर्च हुआ। लेकिन इसी बंगले को छोड़ने की तैयारी अब अरविंद केजरीवाल ने कर ली है, जिसे केजरीवाल के कुर्सी त्याग के बाद घर त्याग के तौर पर दूसरा बड़ा बलिदान बताती आम आदमी पार्टी ने प्रचार शुरू कर दिया है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं। अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली। दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीति का मॉडल ही आम आदमी वाले सांचे से जुड़ा हुआ है।
जहां सीएम आवास पर करोड़ों खर्च, शराब घोटाले के आरोप लगने के बाद से उसी सांचे में वापस सियासत करने अरविंद केजरीवाल उतरना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह आया कि सत्ता में रहकर ही आंदोलनकारी बनते हुए सत्ता की सियासत करना सरल होगा? इसी साल मई महीने की बात है। अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को लेकर घर से बाहर निकले। बाहर आकर बैठ गए। आरोप ये लगा कि दिल्ली पुलिस अब अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने वाली है। हालांकि पुलिस ने इस आरोप को तुरंत खारिज किया। लेकिन इस वीडियो को अब याद इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सवाल है क्या इसी तरह अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए दिखेंगे, जब केजरीवाल अपना पूरा परिवार लेकर दिल्ली में ही किसी दूसरे आशियाने की तलाश में जाएंगे। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। आपके मन में सवाल हो सकता है कि यही बात खुद अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलते। दरअसल रविवार को इस्तीफा देने का दिन तय करने के बाद से केजरीवाल खामोश तब भी रहे जब मंगलवार को अपना इस्तीफा देने और आतिशी को विधायक दल का नेता बताने की चिट्ठी लेकर उपराज्यपाल के पास पहुंचे। बुधवार को भी अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने नहीं आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब मंगलवार को इस्तीफा देने पहुंचे तो एलजी वीके सक्सेना से ज्यादा मुस्कुराते नजर आए। विपक्षी सवाल उठाने लगे कि क्या इस्तीफे के पीछे दांव केजरीवाल का ही है, जहां इस्तीफा देकर ईमानदारी के सर्टिफिकेट की तलाश में सीएम आवास को भी छोड़ने की बात सामने आ चुकी है। ऐसे नेताओं को भी देश में देखा है जो पद से हटने के बाद भी सुविधाओं से चिपके रहते हैं और उसी तरह से चिपके रहते हैं जैसे एक पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार और सच्चे नेता हैं। उन्होंने तय किया है कि वो मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे, बावजूद इसके कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। संजय सिंह जो है वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगले 8 दिन में गाड़ी भी छोड़ देंगे। जब आदमी पद पर नहीं रहता है तो उसी दिन गाड़ी छोड़नी होती है। सरकारी स्टाफ भी विड्रॉ हो जाता है और 15 दिन के अंदर सरकारी घर भी खाली करना पड़ता है। संजय सिंह किसको क्या बताना चाह रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा संजय सिंह क्या कहना चाहते हैं। क्या आप दिल्ली के चुनाव के क्लाइमेक्स से पहले सियासी पिक्चर में अरविंद केजरीवाल एक्शन, इमोशन, ट्रेजेडी सब कुछ एक साथ आजमा लेना चाहते हैं, जहां पार्टी ये बताती है कि घर छोड़ेंगे तो उनकी जान को खतरा होगा, लेकिन केजरीवाल ना तो अब घर लेंगे ना सिक्योरिटी। वो मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे, बावजूद इसके कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। आपको याद होगा एक बीजेपी सांसद के नेतृत्व में उनके घर पे हमला हुआ था जब उनके बूढ़े माँ बाप घर में थे। उनके ऊपर कई बार शारीरिक रूप से भी हमला हुआ है। लेकिन उनका ये मानना है और कहना है कि जब मैं खूंखार अपराधियों के बीच में 6 महीने तिहाड़ रहकर आ गया और ईश्वर ने हमारी रक्षा की, आगे भी ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। अब तो दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। वो प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देकर दोबारा सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे। ऐसे इमोशनल दांव केजरीवाल के लिए चले जा रहे हैं, जहां सवाल हुआ कि आगे फिर केजरीवाल कहां रहेंगे। क्या जेट में सुरक्षा पूरी तरह छोड़ देंगे? मुख्यमंत्री होने के अलावा जेट प्रोटेक्टिव भी हैं, तो क्या उस सिक्योरिटी का जो पूरा वर्कआउट है उसमें कोई बदलाव होने वाला है? अब ये तो केंद्र सरकार से पूछिए, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर होने के तहत भी मेरे ख्याल से वो इंटाइटल्ड हैं कि सरकारी बंगला उनको मिले, तो क्या उसके लिए पहले से कोई अलॉटमेंट है या आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन डाला है केंद्र सरकार? देखिए, उसके बारे में विचार करेंगे। अभी पहले से तो कोई अलॉटमेंट नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी के जो होते हैं उनको आवास मिलता है, बात आपने ठीक कहा, लेकिन उसके बारे में विचार करेंगे। अभी इस पर कोई फैसला नहीं। यानी सरकारी घर मिलने की अभी भी व्यवस्था है, लेकिन पार्टी ने इस पर फैसला नहीं लिया। केजरीवाल कुछ बोलते नहीं, पार्टी जमकर बोलती है। तभी तो ये पोस्टर भी छप जाता है जिसमें लिखा है कि सीएम की कुर्सी और घर छोड़ने के बाद ईमानदारी का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल है। अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को क्या रीलॉन्च करने में जुटी है, जहां सत्ता में रहकर आंदोलनकारी के तौर पर केजरीवाल को उसी तरह दिखाया जाना है जैसे 2013 से पहले अरविंद केजरीवाल रहे।
ये तस्वीर 2010 की है। इस तस्वीर में कोने में जो व्यक्ति है वो अरविंद केजरीवाल है। उस समय अरविंद केजरीवाल बिहार के बक्सर में सूचना के अधिकार पर लोगों को जागरूक करने पहुंचे थे। सोचो, जब कोई पावर नहीं थी, ना राजनीति थी, ना सरकार थी, तब भी कोई केजरीवाल